दोस्तों जी के स्टडी बापन में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, जिसके कारण वह हमेशा तनाव में रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात गांव में ही रहने वाले उसके एक मित्र से हुई। उसकी हालत को देखकर उसने बताया कि वह एक संत को जानता है जो उसके दुखों का समाधान बता सकते हैं। यह सुनकर वह किसान बोला कि कौन है ये महात्मा और कहाँ मिलेंगे मुझे। तब मित्र ने बताया कि ये महात्मा आजकल अपने गांव में ही आए हुए हैं। तुम जाकर एक बार उनसे मिल लो, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाए। वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध थे। अगले दिन वह किसान महात्मा बुद्ध से मिलने उनके पास चला गया। वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाकर बोला कि गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती का कार्य करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा न होने पर हमारी सारी फसल सूख जाती है और कुछ दिनों तक हमें खाली पेट भी रहना पड़ जाता है और मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वह किसान लगातार अपने दुखों को महात्मा बुद्ध से बताता गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बीच में एक भी शब्द नहीं बोले। अंत में जब किसान के पास कोई भी समस्या नहीं रही तो वह शांत हो गया। अब उसका मन भी हल्का हो गया था और महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया और उनके जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन महात्मा बुद्ध चुपचाप बैठे रहे और किसान काफी देर तक उनके जवाब का इंतजार करता रहा। अंत में जब किसान का सब्र टूट गया तो उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को उनकी यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो यही पता था कि महात्मा बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान होता है। वह कहने लगा कि यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना था कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका मैं समाधान करूं। छोटी मोटी परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये भी अपने लगने लगते हैं तो कभी वह अपनों को पराया समझने लग जाता है। यह तो जीवन चक्र है जिसमें से कोई नहीं निकल सकता, जिस कारण मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी दूं तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही जीवन का कड़वा सत्य है। यह सुनकर वह किसान क्रोधित हो गया और कहने लगा कि गांव के सभी लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपके पास एक आस लेकर आया था कि मेरी समस्याओं को जानने के बाद आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। लेकिन आप जब मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सके तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। लोग झूठ बोलते हैं कि आप ज्ञानी हो, मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर वह किसान वहां से जाने लगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन समस्याओं को तो नहीं हल कर सकता, लेकिन तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान मैं जरूर कर सकता हूं। किसान आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा कि मेरी इन समस्याओं के अलावा कोई और दूसरी समस्या भला क्या हो सकती है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी दूसरी समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। तुम्हारी इसी समस्या के कारण ही अन्य कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को समझ लो कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि संसार में सभी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। संसार में हर किसी को किसी चीज का दुख होता ही है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनको अपना दुख। इस दुनिया में सभी लोगों को अपना दुख बड़ा ही लगता है। यदि तुम देखोगे तो यह जीवन पूरी तरह से सुख और दुख से भरा हुआ है। इसको न तो मैं बदल सकता हूं,
न ही कोई और बदल सकता है, ये तो एक चक्र है, घूमता ही रहता है। लेकिन तुम सुख दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो, यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख दुख को हम आने से तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। सुख दुख के आने से हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करना है। किसान अब समझ गया था कि किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना चाहिए। किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, जीवन में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं किया हो। मुश्किलें आती हैं और जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। मुश्किलों से भागने का मतलब है कि हम हार मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हम उनसे पार नहीं पा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हिम्मत से मुश्किलों का सामना करें तो हम उनसे पार पा सकते हैं। मुश्किलों का सामना करने से हमें कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा हमें यह होता है कि इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दूसरा, इससे हमें अनुभव मिलता है। मुश्किलों से निपटते हुए हम कई चीजें सीखते हैं। तीसरा, इससे हम मजबूत बनते हैं। मुश्किलों का सामना करने से हमारा साहस और धैर्य बढ़ता है। इससे हमारा अनुभव बढ़ता है, क्योंकि हम चुनौतियों से सीखते हैं। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें उस समस्या का समाधान खोजने के लिए नए तरीकों को सीखने की आवश्यकता होती है। यह हमें समस्या समाधान के कौशल विकसित करने में हमारी मदद करता है, जो हमें भविष्य में मुश्किलों का सामना करने में हमारी मदद करता है। मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए। हम यह समझने की कोशिश करें कि समस्या क्या है और उसका कारण क्या है। समस्या को समझने के बाद हम उसके समाधान के बारे में सोच सकते हैं। यदि एक बार समस्या का कारण पता चल जाए तो उसका समाधान भी मिल जाएगा। यदि हम अकेले मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। मुश्किलों का समाधान तुरंत नहीं होता है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और लगातार प्रयास करना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल आ रही है तो उससे डरकर भागने की बजाय उसका डटकर सामना करें। मुश्किलों का सामना करने से आप मजबूत बनेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।